हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन फोर्थ लेसन पढ़ेंगे। अभी तक 3 लेसन और 3 पोएम कर चुके हैं। आज अपन फोर्थ लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लॉसम। ठीक है, तो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी है, बहुत दिलचस्प है। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 4, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लॉसम। एशेज का मतलब होता है राख, जिन्होंने ट्रीज़ को ब्लॉसम नहीं, ब्लूम यानी खिलने पर, बिल्कुल फलने फूलने पर मजबूर कर दिया। यानी ऐसी राख जिसको अपन ने पेड़ों पे डाले और पेड़ खिल उठे। ठीक है, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये कहानी है एक काफ़ी ईमानदार और कड़ी मेहनत करने वाले जोड़े की, एक लड़का, हस्बैंड और वाइफ, और उनका एक पालतू कुत्ते की। द नेबर्स आर ट्रबलसम, उनके नेबर्स काफ़ी ख़राब थे, दुष्ट थे। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और उन पड़ोसियों के कारण उनके पालतू कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। और लेकिन मरने के बाद भी वो कुत्ता अपने मालिक का भला करना नहीं छोड़ता, और उसकी आत्मा उनको शांति प्रोवाइड करती है और सपोर्ट देती है अपने मास्टर को, यानी उस हस्बैंड वाइफ को जिनका वो पालतू कुत्ता था, जिनसे वो बहुत प्यार करता था, अलग अलग तरीक़ों से, अनएक्सपेक्टेड, जिसे अपन सोच भी नहीं सकते, वैसे वैसे तरीक़ों से वो अपने मालिक की मरने के बाद भी मदद करता है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमोस, पुराने टाइम की बात है, डेमोस के वक्त की टाइम। डेमोस मतलब जापान की एक स्टोरी है ये। तो जापान में पुराने टाइम पे जब अमीर लैंड ओनर होते थे, ज़मींदार होते थे ना, वो ज़मीनें देते थे लोगों को, तो उस टाइम की बात है ये। ठीक है, डेमोस मतलब पुराने ज़मींदारों के समय की बात है जापान के। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज ए लिटिल डॉग। एक पुराना जोड़ा था, हस्बैंड वाइफ का, बूढ़ा, जिनका एक पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, उनके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो कुत्ते को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। द ओल्ड डे मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड ए मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एंड स्नग एज एनी कैट। और वो ओल्ड डे में, यानी ओल्ड जो कपल था, वो बहुत काफ़ी प्यार करता था। उन्होंने एक कुशन भी बनाया था ब्लू कलर का उस कुत्ते के लिए, और एक मील टाइम, यानी कि जहाँ पे वो बैठकर अपना खाना खा सके वो कुत्ता, उसके नाम पर एक मील टाइम मुक्को, यानी एक ऐसा मतलब बिछाने का बताया, पायदान वगैरह कुछ बनाया था जिसमें वो बैठकर खा सके। द काइंड पीपल फेड पेट विथ टिड बिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। और वो काइंड पीपल, जो हस्बैंड वाइफ थे, बहुत प्यारे थे, और जो भी फ़िश थोड़ा बहुत वो भी खाते थे ना, फ़िश भाई, जैसे वो नॉन वेजिटेरियन थे, फ़िश वगैरह खाते थे, तो उसका थोड़ा टुकड़ा कुत्ते को भी डालते थे। और जो बॉइल्ड राइस था, पका हुआ चावल था, उसका भी कुछ टुकड़ा वो कुत्ते को देते थे, यानी अपने खाने में से कुत्ते को खाना देते थे, डॉग को। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद अ सोल। और वो अपने मतलब उस पालतू जानवर को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ हो एंड स्पेड इनटू इट्स फील्ड, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। और वो बूढ़ा व्यक्ति एक चावल का किसान था, चावल उगाने वाला, और वो डेली अपने हल और कुल्हाड़ी लेकर चला जाता था खेतों के अंदर काम करने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप वॉर्म्स। और जब वो हल चलाता था, तो हल चलाते हैं ना, तो उसके पीछे सफ़ेद बतख, जब ताज़ा हल चलाते हैं ना, तो आपने देखा होगा पीछे हलों के पीछे सफ़ेद बतख आ जाते हैं, और वो कीड़े खाने के लिए वहाँ चुगते रहते हैं। तो वो कुत्ता कभी भी उनको खाने की भी कोशिश नहीं करता था, इतना पालतू था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सॉर्ड ऑन द पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। तो फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड
तो वो बूढ़ा व्यक्ति, एंड काइंड का मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी संयम बरतता था, ठीक है, उतावला नहीं होता था, और कोई भी चीज़ जिसमें जीव हो उसके प्रति काफ़ी विनम्र रहता था, और कई बार तो चलाकर बर्ड्स को खाना भी देता था, ठीक है। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन डॉग भागता भागता उसके पास आया, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज बर्ड्स हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। तो एक दिन कुत्ता भागा भागा किसान के पास आया और उसके पंजे पकड़ते हुए उसको ले जाने लगा किसी एक जगह पर। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट दिस पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। शुरू में किसान ने सोचा कि ये तो मेरे साथ खेल रहा है, और उसके इशारे को नहीं समझा और इग्नोर कर दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन कुत्ता इधर उधर भटकता रहा और उसको ले जाने की कोशिश करता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to place where the animal began lively scratching। और लेकिन फिर ओल्ड मैन ने सोचा कि ये तो कहीं ले जाना चाहता, तो उसके पीछे, कुत्ते के पीछे ओल्ड मैन चला गया। बूढ़ा व्यक्ति किसान चलता गया और कुछ यार्ड चलने के बाद वो एक जगह पे गया, और जहाँ पे वो कुत्ता कुछ स्क्रैच करने लगा, खोदने लगा पंजे से, ठीक है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। तो किसान ने सोचा कि इसके नीचे तो कोई हड्डी गड़ी होगी या कोई मछली वगैरह होगी जिसको खाने के लिए ये खुदवाना चाहता है मेरे से। द ओल्ड मैन स्ट्रक इज हो इन द अर्थ, तो इन वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। अब ओल्ड मैन उसको खोदने लगा, भाई क्या निकलेगा देखते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई मरा हुआ फिश वगैरह मांस कुछ नहीं था, वहाँ तो उसे खोदने पर सोने के सिक्के मिले, ठीक है, सोने के सिक्के, चमकते सोने के सिक्के मिले, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे छपा हुआ है, 10 in an hour द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और लगभग 1 घंटे में ही सोने के सिक्के प्राप्त करके वो दोनों कपल काफ़ी मतलब अमीर हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। और उन्होंने, द गुड सोल्स किसको कहा गया, उन दोनों जोड़ों को जो कुत्ते से इतना प्यार करते थे, उन्होंने उन सोने के सिक्कों से थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह को दावत दे दी। एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और थोड़ा बहुत अपने गरीब पड़ोसियों को भी दे दिया। एज़ फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस। और उन्होंने अपने कुत्ते को भी शाबाशी दी जिसके कारण ही उन्हें सिक्के मिल पाए थे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी विलेज में एक दुष्ट आदमी और उसकी वाइफ रहते थे। एक और जोड़ा था, वो काफ़ी दुष्ट था। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, उनको जीवों के प्रति कोई लगाव नहीं था, वो किसी को भी मार सकते थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। और वो ऐसा जोड़ा था जो जीवों से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, और उनके आस पास से कहीं पे अगर कोई कुत्ता गुजरता भी था ना, तो उसको मारते थे, लात मारते थे और उसको डांटते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कोक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और जब उन्होंने सुना कि ऐसा कोई एक कुत्ता है जिन्होंने उस जोड़े को सोने के सिक्के दिलवा दिए, तो उन्होंने लालच देकर, मतलब ललचा कर कुत्ते को फ़िश के बहाने, फ़िश के टुकड़े दिखाकर गार्डन में बुला लिया, और उसको और डेंटीज़ यानी और भी अच्छी चीज़ें, टेस्टी चीज़ें खिलाने लगे, ताकि वो कुत्ता उन्हें भी खजाने तक लेकर जाए, जैसे कि अपने मालिक को वो लेके गया है। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। लेकिन कुत्ता उनसे डरता था, क्यों? क्योंकि वो हर बार कुत्तों को मारते भगाते थे ना, इसलिए वो कुत्ता उनसे डरता रहता था। उन दुष्ट जोड़े हस्बैंड वाइफ थे, जो दुष्ट थे, वो ख़राब थे, उनसे डरता था। और वो ना तो बिल्कुल कुछ खाया उनकी में से, उन्होंने जो भी खाने के लिए दिया, और ना ही वो हिले। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर। अब उन्होंने घसीट कर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, और घसीट से बाहर निकाल कर ले गए, और एक स्पेड मतलब एक कुल्हाड़ी लेकर उनके साथ चले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। अच्छा, अब वो बाहर धकेल दिया तो वो कुत्ता बाहर जाने लगा। अब वो अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर चले गए, ये सोचते हुए कि भाई हमें भी ये जहाँ भी लेके जाएगा तो हमें भी सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और वो एक पाइन ट्री के नीचे ले गया और वहाँ पे स्क्रैच करने लगा, एज इफ़, जैसे कि ऐसे लगा मानो खजाना, वो बताना चाह रहा हो कि खजाना यहीं पे गड़ा हुआ है उन दुष्ट लोगों, वाइफ और हस्बैंड के लिए। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। और क्विक बोलते हुए वाइफ ने बोला कि भाई मुझे स्पेड और हो यानी कुल्हाड़ी और
फावड़ा दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, और लालची लोगों ने वो मतलब डांस्ड विद जॉय। डांस्ड विद जॉय का मतलब वो खुशी के मारे डांस करने लगे मानो जैसे उन्हें लगा कि भाई कुत्ते ने हमें भी एक खजाने का पता बता दिया है, और वो जल्दी जल्दी खोदने लगे। देन द कोविटस ओल्ड फेलो, जब कोविटस यानी दुष्ट, ग्रीडी लालची, वो लालची खोदने लगे विद स्पेड, एंड द ओल्ड क्रोन, और बूढ़ी महिला वो विद हो। तो बूढ़ा व्यक्ति तो फावड़े से और कुल्हाड़ी से खोदने लगे, बिगेन टू डिग, बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, एक मरी हुई कुतिया उसके अंदर गड़ी हुई थी। द स्मेल विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज, और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी उसमें से कि उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए खोदने वाले और अपनी नाक पकड़ दी। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति, उसको गुस्सा आ गया कुत्ते पे, भाई ये कहाँ लेकर आया, हमें खजाना तो दिखाया नहीं, और उसको मारने लगा, और मारते मारते उसको जान से ही मार दिया। द ओल्ड मैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प टो, और वो ओल्ड वुमेन ने मरने के बाद भी कुल्हाड़ी से उसका सर काट दिया कुत्ते का। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हेव्ड द अर्थ ओवर हिज कैरकस, और उन्होंने जो गड्ढा खोदा था उसी में उस कुत्ते को, मरे हुए कुत्ते को गाड़ दिया और उसके ऊपर मिट्टी फैला दी। कैरकस मतलब कुत्ते की लाश। द ओनर ऑफ द डॉग heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at the night under the pine tree। अब जब उस मालिक को पता चला कि उन दुष्ट पड़ोसियों ने उसके कुत्ते को मार दिया है खजाने की लालच में, तो वो एकदम रोता हुआ आया और रात को पाइन ट्री के नीचे गया जहाँ पे उसको गाड़ दिया था उन्होंने। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उन्होंने कुछ बैम्बू की ट्यूब्स ग्राउंड में चोप दी उसने, मालिक ने। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम, जैसे कि किसी के मकबरे के सामने लगा दी जाती है। इन विच ही पुट सम फ्रेश फ्लावर्स, और उस ट्यूब में कुछ फ्लावर्स उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उसमें डाल दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और उसने कप ऑफ वाटर, एक पानी का कप भर के रख दिया और खाने का रख दिया उसकी कब्र पे, और कुछ सेवरल कॉस्टली काफ़ी महंगी अगरबत्तियाँ, मतलब खुशबूदार अगरबत्तियाँ वहाँ पे जलाई, जैसे कि अपन एक मतलब इंसान की कब्र पे करते हैं ना, वैसे। ही मोर्नड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट, वो काफ़ी देर तक वहाँ दुख प्रकट करने लगा। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और उसको पुकारने लगा मतलब प्यारे प्यारे नामों से। एज इफ ही वर लाइफ, जैसे कि मानो वो कुत्ता अलाइव हो, यानी कि उसको काफ़ी दुख हुआ उस कुत्ते के मरने का। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड हिम इन द ड्रीम एंड सेड, कट डाउन योर पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक इट फ्रॉम ए मोर्टर फ्रॉम योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस। तो उस रात कुत्ता उसकी सपने में आया और कहा कि मेरी जो ऊपर जो पाइन ट्री है उगा हुआ है, जहाँ पे मेरी कब्र बनाई गई है, देखो यहाँ पे, इसको काटो और इससे एक मोर्टार यानी चावल, एक कटोरा जिसे कहते हैं जिसमें चावल रखा जाता है, तो कटोरा बनाओ, और ताकि उसमें राइस की पेस्ट्री यानी राइस का कुछ वो बना सको पकवान। एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपने सॉस, बीन का सॉस बनाने के लिए इसके एक मिल बना लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए कह दिया। अब आज का पार्ट अपना यहीं तक था, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे क्या क्या होगा, ये कुत्ते की आत्मा ने इसको जो कहा है वैसा ये करेगा, और उससे आगे क्या होगा, उस दुष्ट लोगों को क्या उस सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारा अपन अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।